सर मैंने स्टार्टिंग 2019 से किया, सेल्फ स्टडी से ही की। उसके बाद 2446 में भी मेरा सिलेक्शन हो गया। ताकि मेरी बेटी आगे चल कुछ बनेगी, मेरी अरमान को पूरा करेगी। बहुत के सपने हैं कि यहाँ तक पहुँचे। अच्छा। बहुत लड़कों के सपने मतलब होता है कि राजगीर में ट्रेनिंग करने के और लगातार मेहनत करते रहें। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। दरोगा भर्ती परीक्षा जो सिलसिला है वो ख़त्म हो चुका है। 2213 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है अंतिम रूप से। हालांकि अभी भी चिकित्सकीय जो जांच है वो बाकी है, यानी जिसको हम मेडिकल कहते हैं। हालांकि मेडिकल बहुत ही उतना अहम नहीं रखता है। मेडिकल में सिर्फ नॉर्मली जांच होती है और उसके बाद अगर कुछ इधर उधर है भी तो उसके लिए एक सलाह दी जाती है कि आप इतने दिनों के अंदर मेडिकल फिट करा के आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। दरअसल ये जो आप देख रहे हैं जगह, ये जो नए अभ्यर्थी सेलेक्टेड हुए हैं, जो चयनित हुए हैं फाइनल रूप से, उनके सम्मान में ये व्यवस्था किया गया है। सजावट और ये स्टेज इनके सम्मानित करने के लिए जो इनके गुरु हैं वो आज ये व्यवस्था किए हैं। गांधी मैदान में लगातार फिजिकल गुरु, जिनको गुरु जी के नाम से जाना जाता था, हमने उनकी रिपोर्टिंग की है। हमने दिखाया था आपको कि किस तरह से गुरु जी फिजिकल ट्रेंड करते हैं, फिजिकली ट्रेंड करते हैं बच्चे बच्चियों को, जो जिन्हें अंतिम रूप से चयनित होने में कोई समस्या ना आ जाए। आज इन्हीं की छात्र और छात्राएं यहाँ मौजूद हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि अभी संख्या इनकी कम है। लगभग 150 से 250 अभ्यर्थी जो हैं, गुरु जी के शिष्य और शिष्याएं सफल हो चुकी हैं इस बार 2213 अभ्यर्थियों में, और उन्हीं 150-250 अभ्यर्थियों के सम्मान में ये कार्यक्रम रखा गया है। कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा। तब तक हम उन अभ्यर्थियों से कुछ बातें करना चाहते हैं। यहाँ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। विवेक, कैसा लग रहा है? फाइनली चयनित हो गए हैं आप। बढ़िया लग रहा है और खुश हैं सब। गुरुजी की थोड़ी मतलब कृपा बनी रही उनकी। गुरुजी की असीम अनुकंपा हाँ, रही। बहुत बहुत ज़्यादा उनका एक योगदान है। हाँ। हमारे इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। और बहुत के सपने हैं कि यहाँ तक पहुँचे। अच्छा। बहुत लड़कों के सपने मतलब होता है कि राजगीर में ट्रेनिंग करने के लिए जाएं, तो बस यही है। अच्छा, एक बात मुझे जानना था आपसे विवेक, कि जो लोग दरोगा बनते हैं तो उनके कंधे पे जो होता है इमला, जिसको कहते हैं हम, है ना, वो इमला कितने स्टार का होता है? ये डबल स्टार है। डबल स्टार जी। और कुछ भी होता है क्या? किसी तरह का चिन्ह भी वगैरह होता है? चिन्ह यहाँ पे एक रेड और ब्लू कोई पट्टी रहता है, और अभी उतना जानकारी नहीं है। अब जाने के बाद, ट्रेनिंग के बाद आपको पता चलेगा। चलिए विवेक, बहुत शुभकामना आपको। क्या नाम है साहब आपका? जितेंद्र जी। कहाँ से हैं आप? गिरियक प्रखंड राजगीर से। गिरियक प्रखंड राजगीर से। बड़ा नज़दीके में ट्रेनिंग सेंटर है आपका, है ना? कभी सोचा था आपने कि कभी हम इस ट्रेनिंग सेंटर में आके ट्रेनिंग लेंगे? नहीं, सपना था? सपना था। वीडियो देखते तो लगता था कि वहाँ जाना है जी। तो गिरियक से राजगीर पहुंचने में कितना समय लगा आपको? आधा घंटा। नहीं, आधा घंटा नहीं लगा। जी ये सालों में है ना जी। कितना वक्त लगा ये बताइए आप। 2 कब से तैयारी चल रही है? 2019 से। 2019 का दिसंबर से। दिसंबर जी। तो 2019, 20, 21, 22 जी। अब बताइए गिरियक से राजगीर की दूरी कितनी? 3 साल। 3 साल, है ना जी। क्या कहेंगे आप उन अभ्यर्थियों के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर के नज़दीक है फिर भी बहुत दूर है? बस धैर्य रखें और लगातार मेहनत करते रहें। मेहनत करते रहें। जी। कौन सा मेहनत? वही कठिन परिश्रम। हाँ ठीक है जी। तो किस दिशा में मेहनत करें? कठिन परिश्रम अगर करें तो हम कुर्सी उठा के पटकना शुरू करें? बताइए कुछ दर्शकों को, अभ्यर्थियों को, कि क्या क्या करना है आपको। तो पढ़ाई के लिए एक अच्छा से गुरु चुने और उन पर विश्वास करें। आपने किसको चुना था? हम कोटेलिया जीएस टीचिंग सेंटर पटना में प्रदीप सर को चुने थे। प्रदीप सर को चुने थे। उसके बाद शरीर को फिट करने के लिए गुरुजी के पास आए 5 मई को जी। और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए किसको चुना आपने? मम्मी पापा को। मम्मी पापा को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामना आपको। आप
मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। मैं भी राजगीर से हूँ। अच्छा, जी, मेरा तो घर मतलब मेरा गांव है, उसका बगल में ही गाँव है, मतलब कैंप है, पुलिस कैंप है। अच्छा। जी, तो जुगाड़ लगाए थे का यार? जुगाड़ ने हम 1717 3 बार वैकेंसी आया ना, उसी से निकाल रहे थे। जैसे 1717 में हम फिजिकल में छट गए थे और 2446 में मेरिट में, और इस बार सिलेक्शन हो गया। इस बार बेड़ा पार कर लिया, हाँ, इस बार बेड़ा पार हो गया। है ना? इससे पहले एक बार झारखंड दरोगा निकाले थे, तो उसमें मतलब 1717 से पहले में, तो उसमें मतलब मेंस नहीं पास हो गए थे। मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी हम छटते आए हैं, तब यहाँ तक हो गया है। तैयारी कहाँ रह के की है, राजगीर में या फिर बाहर? तैयारी हम पटना में ही किए हैं और खुद से किए हैं, किसी गुरु को नहीं पकड़े? किसी गुरु को नहीं पकड़े हैं, और यूट्यूब देखते थे, यूट्यूब से ही सीखे हैं और अपने पढ़े हैं। यूट्यूब में भी कोई तो आपका मेंटर होगा ना, कोई तो वहाँ मार्गदर्शक होगा। किसके यूट्यूब देखते थे? यूट्यूब में हम उत्तर प्रदेश का एक चैनल है स्टडी 91, उनका नितिन सर नाम है, उन्हीं को हम बहुत देखे हैं। मतलब उनका चैनल हम बहुत देखे हैं, बहुत बार देखे हैं। अच्छा। और लगातार मतलब सब वीडियो उनको हम देख लिए हैं। तो उनके वीडियो से आप प्रभावित हुए और बहुत कुछ सीखा भी आपने। बहुत अपने सारा। फिजिकली जो आपने अपने आप को फिट करने के लिए किसको चुना आपने? फिजिकल के लिए तो यही गुरुजी हैं। 2 बार मतलब 2446 में ही भी गुरुजी के पास किए थे, और फिर इस बार भी किए हैं। चलिए, तो राजगीर से राजगीर कैंप की दूरी आपकी बहुत सफल हो गई और मतलब नज़दीक हो गई आपकी मेहनत से। आपने यूट्यूब से ही सारा मेहनत किया, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ कुछ जो महिला अभ्यर्थी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ दूर दूर से जो है बिहार के कोने कोने से रहने वाले जो अभ्यर्थी हैं यहाँ आई हुई हैं। बात करेंगे आपसे हम। कहाँ से आई हैं? नालंदा डिस्ट्रिक्ट। नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। जी कब से तैयारी कर रही थी आप? सर 2019 से 2019 से। जी। तो 2019 में आप फिर कैसे कैसे क्या किए, थोड़ा बताएंगे? सर मैंने स्टार्टिंग 2019 से किया, सेल्फ स्टडी से ही की। उसके बाद 2446 में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट हाइट में छट गई थी। तो इस बार हाइट बढ़ गया क्या आपका? नहीं सर, इस बार कम कर दिया गया है। अच्छा। पहले 160 था, अब 155 कर दिया गया है। अच्छा, इस बार कम करके लिया गया था हाइट, इसलिए आपका सिलेक्शन हो जी, गया। और पिछले बार भी मेरा नंबर बहुत अच्छा था, और ऐसे ही कोशिश वह जारी रखी और अंतिम रूप से सफल हो गई हूँ। चलिए, अब आगे क्या है, क्या सोचा था आपने? आगे भी लगातार बढ़ते रहना है। आगे बीपीएससी टारगेट है। टारगेट बीपीएससी है। जी। बीपीएससी में 2 विंग है, 3 विंग कहेंगे उसको। कौन सा विंग आपको पसंद है? डीएसपी पुलिस सेवा, है ना? जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। हम यहाँ सिर्फ अभ्यर्थी ही नहीं, यहाँ उनके गार्जियन भी हैं। 1-2 गार्जियन से हम मुलाकात करेंगे और उनको क्या लग रहा था उनके बच्चों के बारे में, कैसा सोच रहे थे, कब से ये सपना देख रहे थे कि हमारे बच्चे हैं और किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हमारी स्थिति क्या होगी, हम इन्हीं से जानते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से आए हैं आप? झंझारपुर मधेपुर से। मधेपुरा। झंझारपुर के पास मधेपुर है। अच्छा अच्छा। तो सर, एक बात बताइए आप, आपका ये बच्चा या बच्ची है जो सफल हुई है? बच्ची है। बच्ची है। क्या लग रहा था आपको कि बिटिया मेरी दरोगा बन जाएगी, ऐसा कभी सोचे थे? ऐसा तो नहीं सोचे, लेकिन ये होप जरूर था कि मेरी बेटी आगे चलो कुछ बनेगी, मेरी अरमान को पूरा करेगी। पूरा करेगी। आप बता सकते हैं अपनी बिटिया के बारे में कि क्या उसका जो रहा है बैकग्राउंड, पढ़ाई का बैकग्राउंड, आपके घर का बैकग्राउंड, माहौल जो है आपके यहाँ का, क्या आपकी बच्ची के अनुकूल रहा है, कैसे पढ़ती थी, क्या है? क्योंकि आप उसके फादर हैं, है ना? तो कुछ तो आप बेहतर बता सकते हैं। मेरी बच्चिया जो है ये जवाहर नवोदय विद्यालय सुपौल से ISC पास की। अच्छा इसके बाद दिल्ली जाकर BA कंप्लीट की। अच्छा। मेरा प्रयास था जो कि मैं अपनी बेटी को आगे बढ़ावें। इसकी माँ की भी सहयोग थी, भाई का भी सहयोग था, जो कि मेरी बहन बने कुछ। यानी बचपन से आप जब नवोदय विद्यालय में उसको दे दिए, हाँ, है ना? वहाँ से 10+2 की वो दिल्ली चली गई। दिल्ली चली गई। चलिए, तो अब आप क्या करना है? आप बच्ची के बारे में क्या सोचे हैं? अब शादी कर देनी है उसकी या नहीं। फिर वो आगे बढ़ना चाहती है? वह आगे बढ़ना चाहती है तो हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा, वो और आगे बढ़े और कुछ और नाम करे, मेरे ही कामना रहेगी हमें। अगल बगल गांव घर वाले किस नज़रिए से अब आपको देखते हैं?
अच्छे नज़र से देखते हैं। सब कहते हैं कि दरोगा के पापा जी हैं, अच्छा इसकी मम्मी को भी कहते दरोगा की माँ है। अच्छा, ऐसे सब संबोधन। यानी अब स्टेटस आपका जो है हाई हो गया। हाँ, नहीं, ऐसे बोलते हैं। पहले भी होगा। पहले भी हम टीचिंग के काम हाँ करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल होगा, लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा ये ज़्यादा। आपको लोग नज़र गड़ाए होंगे आप हाँ, पर कि भाई गाँव में भी कहते हैं सबकी जो है ना, मधेपुर प्रखंड की पहली बेटी है जो कि यह जो है दरोगा बनी है। इस तरह की भावनाएं जो है हाँ। बनने लगती हैं। मधेपुर प्रखंड की पहली मेरी बेटी है सपना कुमारी। अच्छा नालंदा जिला के नगरनौसा प्रखंड अंतर्गत अरियामा एक गांव है अच्छा और पंचायत भी है, वहीं मेरा घर है। अच्छा, तो आपकी बच्ची जो है वो कब से तैयारी कर रही थी? मेरी बच्ची तो शुरू से ही फ्रॉम वेरी बिगनिंग जो है वो इतना सहनशील थी, शांत रह करके पढ़ना ही उनका काम था। और हर बार मैंने 70 से एबव नंबर से ज़्यादा लाई है हर में, चाहे मैट्रिक हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास की है। तो मेरा पूरा वो होप था कि कुछ न कुछ करेगी, और कुछ न कुछ करने के चक्कर में दरोगा बन गई। कुछ न कुछ करने के चक्कर में दरोगा तो खैर बन ही गई। इसको था, सपना था कुछ और करने का। एक भाई इसका IIT में है, अच्छा तो ये जनरल की तैयारी कर रहे थे पटना। जब इंटर कर गई, इंटर के बाद पटना आ गई थी कि हमको 4-5 साल में कर लेना है। हमने भेज दिया यहाँ, लेकिन एक भाई जो है इसका IIT अभी वाराणसी में है, वो कहा, जब आया था लॉकडाउन में, तो कहा दीदी किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? तो बोली कि जनरल की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर बोला कि जब जनरल क्या होता है, जब तक एक चीज़ पर फोकस नहीं कीजिएगा तब तो नहीं होगा, मिशन पूरा नहीं होगा। चलिए, सही कहा उसने, भाई ने, जो ज़्यादा होगा। ऐसे भी कहा गया है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जनरल का मतलब होता है सामान्य, कुछ भी। और अगर आप सबके नज़र को रखेंगे, जो सबका है वो किसी का नहीं है, जो एक का है वो सबका हो जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, एक पर फोकस करें। जैसा कि अभी गार्जियन भी हैं यहाँ मौजूद हैं, वो बता रहे हैं आपको, निश्चित तौर पे यही सम्मान का इनके लिए मौका है। एक गार्जियन को अब गांव में ही लोग दूसरे नज़रिए से देखने लगे हैं, क्योंकि इनकी बेटी दरोगा बन चुकी है।